दोस्तों सिर्फ एक गिलास दूध के साथ इसे खा लेना आपकी पुराने से पुरानी भयंकर ज्वाइंट पेन, कमर दर्द, हड्डियों में दर्द, घुटनों का दर्द, कहने का मतलब है कि जितने भी ज्वाइंट्स हैं ना उनके सारे दर्द आपके दूर हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, बिना कुछ काम किए बदन टूटता है, कमजोरी फील होती है, हाथ पैर में दर्द होता है, अकड़न जकड़न की समस्या होती है। तो इन सभी दिक्कतों में ये रेमेडी आपके लिए रामबाण है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी सिंपल सा रेमेडी है। आप इसे एक साथ 15 से 20 दिनों के लिए बनाकर रख लेना और सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट लगेगा इसे तैयार करने के लिए। बेहद ही फायदेमंद है दोस्तों। ये हमारे दादी नानी द्वारा आजमाई हुई रेमेडी है। जब हमारी दादी नानी इसको बनाया करते थे, हमारे बुजुर्ग जब बनाते थे तो हमें लगता था कि ये बेकार की चीज है। तब हमें इसके फायदे नहीं पता था, हम उन सभी फायदों से अनजान थे। लेकिन आज हम आपको इसका फायदा बता सकते हैं। ये महंगे महंगे दवाइयों, टॉनिक से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपको 6 से 7 दिनों में ही इसका पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आप इसे चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो जब भी आपको दर्द महसूस हो, थकान महसूस हो, ज्वाइंट पेन हो, पैरों में तलों में दर्द हो, तो उस समय आप कुछ दिन के लिए इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं और बीच में आप बंद कर सकते हैं। यानी कि इस रेमेडी को बनाकर आप रख लीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल कीजिए। और आप तो जानते ही हो कि आजकल का जो खान पान है, हम जो कुछ भी पूरे दिन में खाते हैं, इससे पूरा न्यूट्रिशन हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होता जाता है। हाथ पैर में दर्द शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है ना, थकान कमजोरी बेवजह आने लगती है। तो इसलिए आपको ऐसी चीजें अलग से खाना शुरू कर देना चाहिए जिससे जो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो वो पूरी भी हो जाए और आप हेल्दी महसूस करो। जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं दोस्तों, इस रेमेडी का इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। बेहद ही फायदेमंद है। आइए समय न लेते हुए जानते इसे तैयार कैसे करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे नारियल। यहाँ पर सूखा नारियल का गोला इस्तेमाल करना है। इस तरह देखिए, आप किराने के शॉप से गोला ले आइएगा। हम यहाँ पर सूखा नारियल ही इस्तेमाल करेंगे। ये लगभग 150 से 160 ग्राम का गोला होगा। आप इसे कितने दिनों के लिए बना रहे हैं, कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर आप 15 से 20 दिनों के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 150 से 200 ग्राम का गोला ले लीजिएगा और इसके साथ बनाकर तैयार कर लीजिएगा। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको 5-6 दिन में इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जितना भी हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या फिर आपको आलस फील होता हो, थकान महसूस होती हो, तो आपको बहुत ही जल्दी इसका फायदा मिलने लगेगा। इन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए हैं, क्योंकि इसे हमें मिक्सर जार में डालकर पीसना है। तो इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें दूसरी चीज जो लेनी है वो है दोस्तों सफेद तिल। और तिल भी बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं हमारे हड्डियों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तिल जो है ना दोस्तों, ये आपके स्ट्रेस को, तनाव को जो है कम करता है। आपको अगर थकान जल्दी होती है या फिर मांसपेशियों में अकड़न जकड़न की समस्या होती है, पिंडलियों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो ये हड्डियों की मजबूती के लिए और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तिल में इतने पोषक तत्व होते हैं जो बाकी चीजें खाने से आपको नहीं मिलेंगे। ये छोटे छोटे जो बीज हैं दोस्तों, ये पौष्टिक तत्वों का खजाना है। खासकर इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन तिल जो है थोड़ा गर्म तासीर का होता है, इसलिए आपको इसे लिमिट में ही सेवन करना होता है। आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके से आप सिर्फ गर्मी के मौसम को छोड़कर बाकी सभी मौसम में इस तिल का इस तरह से सेवन कर सकते हो। बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूं। और ये जो हम नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नारियल भी हमारे सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। नारियल में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। जैसे बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब वो चलते हैं तो हड्डियों से, जोड़ों से चट की आवाज आती है, कट की आवाज आती है। कई लोगों को 40 से 45 साल की उम्र में ही जोड़ों से लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है, ग्रीस की कमी हो जाती है। तो अगर आप नारियल का सेवन करते हैं, खासकर सूखा नारियल का सेवन करते हैं, तो जोड़ों में, घुटनों में कभी भी ग्रीस यानी लुब्रिकेंट की कमी आपको नहीं होगी। और अगर कमी हो चुकी है तो आज से ही नारियल खाना शुरू कर दीजिए, आपको बेहद फायदा मिलेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इसमें मिनरल्स का खजाना होता है। ये हड्डियों को मजबूती देता है। हड्डियों के साथ साथ हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे आईज के लिए अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। नारियल और तिल दोनों में ही पौष्टिक तत्व भर भर के होते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम में कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो वो भी कमी पूरी हो जाती है।
मसल पेन है, बाल झड़ रहे हों, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही हो, तो इस रेमेडी को लेने से दोस्तों आपको बेहद ही फायदा इन सभी चीजों में मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने तिल और नारियल को दोनों को मिलाकर पीस लिया है। जितना हो सके आप यहाँ पर बारीक पीस लीजिए। ये दोनों ही चीजें बहुत ही सस्ती है, ज्यादा महंगी नहीं होती। ये दोनों ही चीजें 70-80 रुपए में मिल जाएंगे और आपका ये 15 से 20 दिन आराम से चल जाएगा। यानी इतनी सस्ती चीज है और इसके फायदे कई ज्यादा है। आपको महंगे महंगे दवाइयाँ टॉनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी दवाइयाँ खाने से हमारे शरीर में साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना, लेकिन इस रेमेडी को आप लेंगे ना तो इस रेमेडी का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। चलिए अब इसका सेवन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है दूध। मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है। तो यहाँ पर मैं 2 लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने आधा लीटर दूध लिया हुआ है। आप चाहे तो गाय का दूध या फिर भैंस का दूध ले सकते हैं। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भैंस के दूध का इस्तेमाल करेंगे, यानी बफेलो मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो यहाँ पर काऊ मिल्क का ही इस्तेमाल करना है। देखिए जब दूध में बॉयल आ जाए तो इसमें हमें ऐड कर देना है 2 बड़ा चम्मच इस पाउडर का। अगर आप बड़ों को दे रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा चम्मच का इस्तेमाल करना है, यानी कि 8 से 10 ग्राम की मात्रा एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना है। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो यहाँ पर टीस्पून का इस्तेमाल करना है, यानी कि लगभग 4 से 5 ग्राम की मात्रा में। 4 से 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को आप यहाँ पर 1 टीस्पून दीजिएगा और बड़ों को 1 बड़ा चम्मच देना है। ठीक है, आप क्वांटिटी समझ लीजिए। पाउडर डालने के बाद इसमें मिठास के लिए क्या करेंगे, हम इतनी सी मिश्री ऐड कर देंगे। अगर आप सादा दूध पीना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं या फिर मिठास चाहिए हो तो यहाँ पर मिश्री ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। चीनी तो खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, चीनी जो है दोस्तों हड्डियों को कमजोर करने का काम करती है और शरीर को कमजोर करने का काम करती है। तो इसलिए चीनी की जगह आप मिश्री का सेवन कर लें, या फिर ऑर्गेनिक चीनी भी मिलता है, ब्राउन शुगर मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को 2 से 3 मिनट गर्म करने के बाद गैस बंद कर दीजिए और इसे किसी गिलास में निकाल दीजिए। आपको दूध को छानना नहीं है, इसी तरह बस गिलास में निकाल लेना है। अब इसको कब पीना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसे आप रात को सोने से आधे घंटे से लेकर 1 घंटे पहले पीजिएगा और इसे पीने के बाद कम से कम 10 मिनट वॉक जरूर कर लीजिएगा और इसे लगातार कम से कम 15 दिनों तक सेवन कीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर आपको बगैर मिश्री, बगैर मिठास का पीना है। अगर डायबिटिक लोग बगैर मिठास का इस दूध को पिएंगे ना तो शरीर में शुगर लेवल इससे नहीं बढ़ता है। अगर आप रात को इस दूध को ना पी सको तो आप इसका सेवन सुबह भी कर सकते हो। सुबह जब भी आप नाश्ता करते हो तो नाश्ता करने के साथ ही आपको इसे पी लेना है। वैसे इसका सेवन सुबह करना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि सुबह जो है इसका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और पूरा पौष्टिकता तो इसका आपके शरीर को मिल पाएगा। अगर रात को आपको नींद नहीं आती ठीक से या फिर हाथ पैरों में दर्द होता है तो रात को पीजिएगा। रात को इसे पीकर सोएंगे ना तो नींद बहुत अच्छी आएगी और सुबह जब आप उठोगे तो फ्रेश फील करोगे। लगातार 15 दिन तक पीकर देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द की जो समस्या रहती है वो ठीक हो जाएगी। जो बेवजह आपके शरीर में थकान, आलस, कमजोरी रहती है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि इस दूध को प्रेग्नेंट लेडी जो होती है ना उनको नहीं पीना है, क्योंकि इसमें तिल ऐड किया गया है और तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी के लिए सही नहीं है। इसके अलावा आप इसे बच्चों को, बड़ों को, सभी को दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। धन्यवाद।